ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे एनिमेशंस टैब के तहत ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ब्लॉक में स्लाइड में टाइम देना, स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करना और ट्रांजिशन साउंड का उपयोग करना। आगे जब आप और स्लाइड्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी फाइल ओपन करना है, सेव करना है, सेलेक्ट करना है, टाइम डेट इत्यादि डालना है। तो ये चीज़ें हमने आपको नोटपैड में सिखाई हुई हैं। इसी के साथ टेक्स्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ सेटिंग, बुलेट्स और नंबरिंग डालना है या स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है। तो ये चीज़ें हमने आपको MS वर्ड में सिखाई हुई हैं। इनकी अगर आपको और ज़रूरत हो आप उन चैप्टर्स में जा कर के और इनको एक बार फिर से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कि यहाँ पर हमने पहली स्लाइड हमारी तैयार कर ली है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें, अगर आपने स्लाइड में टेक्स्ट पहले अपना लिख लिया है और बाद में अगर उसका लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ये यहाँ पर लेआउट पर आप जाएं, एरो पर क्लिक करें। अब इसमें से जो भी लेआउट आपको चाहिए, मान लीजिए हम केवल टाइटल चाहते हैं तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा टाइटल यहाँ टॉप पर आ गया। और ये हमको नहीं चाहिए टेक्स्ट तो इस पर हमने क्लिक किया और डिलीट कर देंगे। तो अब ये हमारी पहली स्लाइड जो है वो हो गई ओनली टाइटल की। इसमें टाइटल डला है। अब आगे काम करने के लिए ये न्यू स्लाइड पे यहाँ से आप नई स्लाइड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्लाइड लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसी ये स्लाइड है बिल्कुल इसी तरह की दूसरी स्लाइड आ जाएगी, मतलब वो भी केवल टाइटल वाली होगी। तो आपको अब आगे जो भी मैटर लिखना है उसके हिसाब से यहाँ से आपको जिस भी प्रकार का मैटर लिखना है और जैसी स्लाइड चाहिए वैसी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऊपर टाइटल और फिर यहाँ पर टेक्स्ट या कंटेंट चाहिए तो हम इस तरह की स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि आगे आपको मान लीजिए आपको अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में बनाना है और आपको हिंदी का मैटर लिखना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आप क्लिक करें। इसके बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक जो है उस पर आप जाएं और ये यहाँ से आपका फ़ॉन्ट जो है वो आप चेंज कर लें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको जो भी हिंदी के फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम में अवेलेबल हों उसमें से हम वो चुन सकते हैं। हमने ये जो फ़ॉन्ट है वो चुना और अब यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे। ये देखिए ये हमने टाइटल डाल दिया हिंदी में MS PowerPoint। इसी तरह से आगे भी जो आपको टेक्स्ट हिंदी में लिखना हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये उदाहरण के रूप में हमने आपको बता दिया किस तरह से आप हिंदी में टाइप करें। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग में कहीं कोई तकलीफ आती है तो हमने हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल में आपको सिखाया हुआ है किस तरह से हिंदी में टाइप करें। तो वहाँ पे जा कर के आप उस अध्याय को देख लें एक बार फिर से और उसकी मदद से आगे टाइप कर लें। और अब नीचे का जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 के अंतर्गत जो पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डाल रहे हैं। ये हम बताते जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है। ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का ही एक हिस्सा है और इसमें हमको बहुत सारी सुविधाएं जैसे एनिमेशन, साउंड वगैरह मिलती हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 उसके अंतर्गत जो उसकी कुछ खासियत हैं वो यहाँ पर टाइप कर दी। ये हमारी दूसरी स्लाइड तैयार हो गई। अब हमको और नई स्लाइड चाहिए तो उसी तरह से वापस हम जा कर के एरो पर क्लिक करेंगे और ये टाइटल एंड कंटेंट वाली एक और स्लाइड हमने ले ली। टाइटल पर जा कर के पहले हमने क्लिक किया। अब हम बताना चाह रहे हैं इसके फीचर्स। टेक्स्ट के लिए हमने क्लिक किया और ये हम अपने पॉइंट्स यहाँ पर डालते जाते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डाले। इसके साथ ही हमारी तीसरी स्लाइड तैयार हो गई। इस तरह से आपका जो भी टॉपिक है जिसका प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है उसके लिए जितनी भी स्लाइड्स आपको चाहिए उतनी स्लाइड्स आप इसी तरह से जो हमने उदाहरण दिया है उसी प्रकार से बनाते जाइए।
अब ये हमने सारी जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर उदाहरण के लिए बना करके रख ली हैं और अब हम इस पर आगे काम करते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप इन्हें प्रेजेंट करें। इनको प्रेजेंट करने के लिए या स्लाइड शो के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड पर F5 की प्रेस कर दें। जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे, ये देखिए ये स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर चूँकि हमने कोई भी इसमें टाइम नहीं दिया है, इसलिए अब अगर आपको अगली स्लाइड चाहिए तो आपको या तो माउस से इस पर क्लिक करना होगा और या फिर कीबोर्ड से आगे बढ़ाने के लिए डाउन की या फिर राइट की का उपयोग करना होगा, इस तरह से। और अगर आपको पीछे जाना है, प्रीवियस स्लाइड देखना है, तो अप वाली जो की है वो या फिर लेफ़्ट वाली जो की है वो आपको प्रेस करना होगी। इस तरह से आप पीछे चले जाएंगे और इस तरह से पूरी जब आपका स्लाइड शो हो जाए, लास्ट स्लाइड आ गई, आगे जैसे ही आप गए इस पर फिर क्लिक कर दें तो वापस आप जहाँ पर थे वहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो का, तो आप स्लाइड शो वाला जो टैब है उसको क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग अगर आप चुनते हैं तो पहली स्लाइड से आपका स्लाइड शो शुरू होगा और अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड चुनते हैं तो जो स्लाइड अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है वहाँ से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारी थर्ड स्लाइड सिलेक्टेड है और अगर हमने इसको चुना तो ये देखिए थर्ड स्लाइड यहाँ पर आ गई। अब आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आगे की स्लाइड्स आती जाएगी, इस तरह से। और अगर आप फ्रॉम बिगनिंग लेते हैं तो ये पहली स्लाइड आ गई और हर क्लिक से अगली स्लाइड आपकी यहाँ पर आती जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड्स किसी निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती जाएं, आपको क्लिक नहीं करना पड़े, एक के बाद एक वो अपने आप आती जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन टैब चूज़ करेंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली आफ्टर, इसको आप चुन लें। अब यहाँ पर आप समय डाल दें, कितनी देर के बाद आप अगली स्लाइड चाहते हैं। यहाँ से टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ से आप सेकंड्स बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप सेकंड्स कम कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए 1 सेकंड यहाँ पर ले रहे हैं ताकि हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट करके बता सकें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी टाइम चाहें वो यहाँ पर चुन सकते हैं। अब ये हम सारी स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ जो हमको बीच में अप्लाई टू ऑल ऑप्शन मिल रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमने कीबोर्ड पर F5 की को प्रेस किया तो ये देखिए हर 1 सेकंड के बाद आप देख रहे हैं अगली स्लाइड अपने आप आती जा रही है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस जहाँ थे वहाँ पहुँच गए। ये तो हमने अभी टाइम देना सीखा कि किस तरह से हमारा स्लाइड शो जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता जाए, सारी स्लाइड्स एक के बाद एक आती जाएं। अब अगर मान लीजिए आप इसमें साउंड डालना चाहते हैं कि जब भी आपकी कोई स्लाइड आए तब उसके साथ कोई साउंड अटैच्ड हो, हर स्लाइड के साथ वो साउंड आए, तो यहाँ देखिए बीच में आपको ये साउंड वाला ऑप्शन मिलता है, ट्रांजिशन साउंड, कि जब भी कोई स्लाइड चेंज होगी नई स्लाइड के आने के साथ ही उसमें एक साउंड आएगा। यहाँ पर आप क्लिक जब करेंगे एरो पर तो ये आपको अलग अलग साउंड मिलेंगे। ये देखिए आप जब उस पर जाएंगे तो ये आपको अलग अलग साउंड सुनाते जाएंगे। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको ये चाइम वाला साउंड चाहिए, इस पर आप क्लिक कर दें। अब इस स्लाइड के लिए ये वाला साउंड जो है वो फिक्स हो गया है। अगर आप ये साउंड सारी स्लाइड्स में चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर दें, चाहे तो आप हर स्लाइड के लिए अलग साउंड ले सकते हैं, और अगर सेम साउंड चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर दें। अब जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो हर स्लाइड के आने के साथ ही ये साउंड आएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये साउंड नहीं चाहते हो, आपको साउंड हटाना हो, तो फिर आप वापस ट्रांजिशन साउंड पर जा कर के यहाँ क्लिक करें और नो साउंड पर क्लिक कर दें, तो साउंड हट जाएगा। और ध्यान रखें कि अगर आपने सारी स्लाइड्स पर अप्लाई किया हो उस साउंड को, तो उसको हटाने के लिए भी उसे अप्लाई टू ऑल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि जब भी कोई नई स्लाइड आए तो किस तरह से आए, ट्रांजिशन के समय स्लाइड किस तरह से नज़र आए, उसके लिए यहाँ पर ये अलग अलग स्टाइल्स दी हुई हैं। ये अलग अलग ट्रांजिशन के तरीके हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ मोर पे जाएंगे तो आपको और अलग अलग स्पेशल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच का जो समय रहेगा, उनका जो ट्रांजिशन रहेगा, उसमें जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप और दे सकते हैं वो ये यहाँ पर इस तरह से दिए हैं। आप अगर इस पर रखेंगे तो ये देखिए आपको प्रीव्यू नज़र आता जाएगा। ये लेफ़्ट से आएगा या ये राइट से आएगा, या नीचे से ऊपर आएगा, गोल घूमते हुए आएगा। मान लीजिए हमने ये चुना व्हील क्लॉकवाइज, ये देखिए इस तरह से आपकी जो स्लाइड है वो आएगी। अगर आपको इसे सारी स्लाइड्स पर अप्लाई करना हो तो फिर आप इसे अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो F5 आप की प्रेस कीजिए। ये देखिए अब आपकी हर स्लाइड इस तरह से क्लॉकवाइज व्हील में घूमते हुए आएगी। और इससे बाहर आना है तो एस्केप की दबा दीजिए, आप वापस जहाँ हैं वहाँ पर आ जाएंगे। अभी स्लाइड शो के दौरान हमने देखा कि ये स्पेशल इफ़ेक्ट ट्रांजिशन, स्लाइड्स के ट्रांजिशन के दौरान किस तरह से दिखेगा। अब अगर आप इसकी गति तेज या कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्पीड को नियंत्रित करने के लिए होता है। अब इसमें स्लो, मीडियम, फास्ट ये 3 ऑप्शन हैं। अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट चुन लें, मीडियम चाहते हैं मीडियम रखें, स्लो चाहते हैं स्लो कर लें। मान लीजिए हमने स्लो किया तो अभी प्रीव्यू में आपने देखा किस तरह का दिखेगा। अब अगर आप इसे मीडियम चुनते हैं तो ये देखिए थोड़ा तेज हुआ। अगर आप फास्ट लेते हैं तो और तेज हो जाएगा, इस तरह से। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में एनिमेशन स्टेप के तहत ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ब्लॉक में हमने सीखा स्लाइड में टाइम देना, स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करना और ट्रांजिशन साउंड का उपयोग करना।